अच्छा साइमा, ये बताइएगा कि आपको वहाँ पे वोटिंग का हक दिया जाता है आम शहरी की तरह? तो साइमा, आप वहाँ की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, उससे मुतमईन हैं? तो ये बताएं कि आप कब से इंडिया में रह रही हैं और कभी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ी कि आपको कहा जाए कि आप कन्वर्ट हो जाएं या अपना इस्लाम छोड़ कि इंडियन मुस्लिम्स को उतने राइट्स नहीं मिलते हैं या बहुत जुल्म होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में? जी, मेरा नाम साइमा सैयद है एंड हम नवी मुंबई में रहते हैं, इंडिया में। इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उनको हकूक़ नहीं मिलते, उनके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाय व्यूअर्स, दिस इज़ मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, जहाँ कहीं से भी आप सब मुझे देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे अपने घर में और आबाद होंगे। आज जो मेरे प्रोग्राम का जो टॉपिक है और जो आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका बताने से पहले तो मैं आप सबसे डिस्कस कुछ करना चाहती हूँ। साल हो गया है, साल से ज़्यादा ही बल्कि हो गया है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर मैं बहुत देर से वर्किंग कर रही हूँ और डेली बेसिस पे मुझे मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिलता है और उनके जो माइंडसेट हैं और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बताते हैं वो भी मैं आप तक पहुँचाती रहती हूँ। साल हो गया है एक ही माइंडसेट सुन रही हूँ कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए आज जो मैंने गेस्ट अरेंज किया और वो एक इंडियन मुस्लिम लड़की है, एक आम शहरी है, उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर हकीकत है क्या है, क्या मुसलमानों के साथ वाकई इंडिया में ज़्यादती हो रही है या नहीं। और उनसे जो गुफ्तगू करेंगे वो ये करेंगे कि इंडिया में मुसलमानों को क्या राइट्स हासिल हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, ठीक है। और जो प्रोग्राम करने का मोटिव था वो यही था कि मैं पब्लिक रिएक्शन शोज़ करती हूँ, उसमें बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है आज की डेट में। तो सबसे पहले तो मतलब शुक्रिया ही है आपसे कि आपने मुझे वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि आप मुसलमान हैं, इंडिया में रहती हैं, क्या करती हैं और क्या एज है आपकी और कहाँ जॉब करती हैं, क्या स्टडीज़ हैं, तो बताइएगा इसके बारे में। जी, मेरा नाम साइमा सैयद है एंड हम नवी मुंबई में रहते हैं, इंडिया में। इसमें जाके यहाँ पे हम 15th किए हैं, ग्रेजुएट हैं हम एंड हम जॉब करते हैं बैंक में हम जॉब करते हैं। अच्छा साइमा, बहुत से पब्लिक रिएक्शन शोज़ भी मैं करती हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, बहुत से एनालिसिस, मतलब मुझे बहुत से लोगों को मिलने को मौका मिलता है। तो उनके जो मतलब माइंडसेट हैं कि इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उनको हकूक़ नहीं मिलते, उनके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप ये बताइएगा कि आप कब से इंडिया में रह रही हैं और आपके मतलब जो पेरेंट्स हैं वो आपके साथ रह रहे हैं और क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मतलब किस तरह के सोसाइटी में आप रह रही हैं, ज़रा गाइड करिएगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि इंडियन मुस्लिम्स को उतने राइट्स नहीं मिलते हैं या बहुत जुल्म होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब माइंड सेट होते हैं लोगों के, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब ओपन माइंडेड होते हैं, जो कहीं पे भी लोग मीन्स आते जाते, किसी को भी कोई यहाँ पे जैसे कि कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। खाली हाँ, घर में पेरेंट्स की परमिशन से जाना चाहिए और कुछ नहीं, रोक टोक तो कुछ नहीं है। बाकी जुल्म वगैरह सब माइंडसेट होते हैं लोगों के। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि माइंडसेट हैं यहाँ पर, तो ये बताएं कि आप कब से इंडिया में रह रही हैं और कभी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ी कि आपको कहा जाए कि आप कन्वर्ट हो जाएं या अपना इस्लाम छोड़ दें या अपना रिलीजन छोड़ दें। कभी आपको ये मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? क्योंकि अक्सर मैंने ये बातें सुनी हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ अमूमन तौर पर ऐसे ही हो रहा है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कन्वर्जन के वो अपना मीन्स हर किसी का राइट्स होता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने किसी से शादी की है नॉन मुस्लिम से, या कोई नॉन मुस्लिम ने मुस्लिम से शादी की है, तो उनके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं है। जैसे तुमको अगर होना है तो तुम हो सकते हो, अदरवाइज़ जैसे कि अगर आपने बहुत सारे टेलीविज़न एक्टर्स वगैरह के बारे में भी सुने होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल शाहरुख खान है, तो उनकी जैसे कि वाइफ है गौरी,
अभी वो अपना हिंदू कल्चर यूज़ करते हैं, हिंदू कल्चर से वो पले बड़े हैं, वो अपना कल्चर फॉलो करते हैं और वो अपना कल्चर। तो जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल लोग भी अभी अगर कोई नॉन मुस्लिम ने शादी भी किए है कोई मुस्लिम से, तो ऐसे उनके ऊपर फोर्स नहीं है, कोई नहीं है, प्रेशर नहीं है कि तुम अपना फॉलो कर सकते हो। बट इस्लाम भी इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे कोई प्रेशर वगैरह नहीं है। बिल्कुल, मेरे नज़दीक तो जो रिलीजन है वो आपका पर्सनल मैटर होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इंडिया में कब से रह रही हैं? बॉर्न एंड बॉट अप मीन्स पैदाइशी मेरी इंडिया में ही है, तो मैं बचपन से ही मीन्स 28 साल अभी हो गए हैं, तो हम इंडिया में ही रहते हैं। ये बताइएगा कि आपके पेरेंट्स भी यहाँ पे मतलब इंडिया से ही हैं, और ये बताइएगा कि आपको कोई पाकिस्तान में रहता है और उनसे आपके कैसे रिलेशंस हैं, तो ये बताइएगा। जी, इंडिया में हमारे पेरेंट्स इंडिया से ही है, बट हमारे रिलेटिव्स पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो उनसे हमारी बातचीत होते रहती है, खैर खैरियत सब पूछा करते हैं। ईद में कॉल्स वगैरह हमारी चालू ही रहती है। अच्छा, सही। तो कभी इत्तेफाक हुआ है आपको पाकिस्तान आने का? मौका मिलेगा तो ज़रूर आ जाएंगे। सही हो गया, यानी कि आप आना चाहती हैं पाकिस्तान? श्योर, अभी मौका मिलेंगे तो हम आ जाएंगे। अच्छा, क्या पाकिस्तान के बारे में आपकी परसेप्शन है, बीइंग अ इंडियन और मुस्लिम हैं आप, तो क्या आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो कैसे होते हैं और पाकिस्तान जो है वो कैसा मुल्क है? हर एक इंसान का अलग अलग सोच रहती है, तो मेरा मानना है कि जैसे हर लोग रहते हैं इंडिया में जैसे है वैसे पाकिस्तानियों पे भी रहते हैं, तो कोई ऐसे मीन्स कुछ ऐसे माइंडसेट तो ऐसा कुछ नहीं है, हेट वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, आप इंडिया में रह रही हैं, पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कश्मीरियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे ये हो रहा है, कश्मीर पे वो हो रहा है। आप इंडिया में रह रही हैं, क्या माजरा है और आपको क्या लगता है कि वाकई ही कश्मीरियों पे जुल्म हो रहे हैं और मुसलमान यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं कश्मीर में? तो आप मुझे बताइएगा कि आप इंडिया में रहती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कहेंगी आप? इंडिया जैसे कि अभी कश्मीर की बात कर रहे हैं आप, तो कश्मीर में जैसे कि वॉर्स वगैरह होते हैं, तो मेरा मानना है तो जैसे कि इंसान को तो झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब लोग अपने अपने इसमें मुतालिक रहते हैं। तो जैसे कि वॉर्स वगैरह की बात है, झगड़ों की बात है, तो वो तो आमतौर पे पॉलिटिशियंस रहते हैं जो कि झगड़ा उन्हीं के वजह से होता है, मेरा मानना है ऐसा है। बिकॉज़ कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्क में झगड़ा हो या कुछ फसाद हो, हर एक को पीस ऑफ माइंड चाहिए रहता है। बिल्कुल, पीस ऑफ माइंड चाहिए। ऑब्वियसली आप रह रहे हो, अगर मैं यहाँ लाहौर में रह रही हूँ तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो मैं यहाँ पर रह रही हूँ, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम फेस होगी तो मैं मतलब छोड़ के चली जाऊँगी, क्योंकि आपका हक़ है यहाँ पर, मतलब लाइक एक वो कहते हैं ना, हर इंसान को ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है और उसके हकूक़ ये है कि कोई उसको मतलब उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो ये बताइएगा कि मुसलमानों पर कहा जाता है कश्मीर पे जुल्म हो रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ऐसा है? क्या आपका क्या परसेप्शन है, आप वहाँ पर रहती हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस हवाले से? ऐसा तो कुछ नहीं है, बिकॉज़ अभी फ्रॉम हम जहाँ पे रहते हैं इन कश्मीर, वो तो काफ़ी दूर है, तो जी। यानी कि आप ये कह रही हैं कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हो रहा? जुल्म नहीं हो रहा है मीन्स जुल्म हो रहे हैं, बट वो किसी और रीज़न से, जैसे कि कन्वर्जन होना या किसी मुस्लिम के ऊपर दबाव डालना, ऐसे तो कुछ नहीं होता है, बट वो किसी और चीज़ की तरफ से जुल्म हो रहे हैं। जैसे कि वॉर्स होते हैं, तो जैसे कि झगड़े बॉर्डर पे होते हैं, जो मेन चीज़ बॉर्डर होती है वहाँ पे वॉर्स होते हैं आमतौर पे, तो उसके कारण जो है लोगों को तकलीफ़ होती है। अदरवाइज़ अगर बॉर्डर से दूर अगर आप रहते हैं तो ऐसे कुछ झगड़े फसाद तो होते ही नहीं हैं आमतौर पे, एंड होते भी है तो वो पॉलिटिक्स की वजह से होते हैं, अदरवाइज़ कोई झगड़े फसाद नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि अगर आपको पाकिस्तान आने का मौका मिलेगा तो आप आएंगी, और आएंगी तो कौन सी जगह सबसे पहले जाना? पहले तो हमें आना है, एंड जो कि मेन चीज़ कश्मीर जो है वो पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान के बीच में ही है, तो ऑब्वियसली अगर मुझे मैं आना चाहूँगी तो मैं कश्मीर पहले आऊँगी, देन मुझे अमृतसर, लाहौर, वो सब चीज़ देखने के लिए बहुत।
सही हो गया। आप जब भी लाहौर आएँ तो आपने मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना है, ताकि मैं आपको पूरा लाहौर दिखा सकूँ कि हमारा लाहौर जो है वो बहुत खूबसूरत है। जी ज़रूर। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बैंक में जॉब करती हैं, कभी आपको कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा? और ये बताइएगा। जी नहीं, कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी बड़ी कॉमन है साइमा, कि इंडिया में मस्जिद वगैरह तोड़ी जाती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? मस्जिद वगैरह देखिए, अब अभी जैसे कि अभी बीच में एक रिसेंटली ही केस आया था कि मस्जिद में समथिंग शिवलिंग का कुछ मिला है। तो वो जैसे कि इतने सालों से था, एंड वो मुस्लिम एंड हिंदू में कुछ भी नहीं था। इतने सालों से वो मस्जिद थी, इतने सालों से वो कुआं था, इतने सालों से सब चीज़ वैसी ही थी, लेकिन किसी ने कुछ चीज़ जो है मीन्स हाईलाइट नहीं की थी। और अभी रिसेंटली ही किसी पॉलिटिक्स के वजह से वो चीज़ हाईलाइट होती है कि नहीं, मस्जिद के अंदर शिवलिंग होता है, या उसके वजह से वो तोड़ी जाती है। बाबरी मस्जिद है, जैसे कि बहुत सारी मस्जिदें हैं। तो हर एक मस्जिद जो बनी थी, तो आमतौर पे वो मस्जिद बनाई गई थी पहले ज़माने से। तो अभी इसका लिंक होना, आमतौर पे आज के लोगों का जो माइंडसेट होता है, वो जैसे कि अगर एक बोलते ना शांति सुकून की ज़िंदगी भरी अगर कोई जी रहा है, तो कहते हैं ना को किसी को देखा नहीं जाता, तो उसमें कुछ ना कुछ रहता ही है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना है और उसके ज़रिए झगड़े फैलाना ही है। तो अगर हिंदू मुस्लिम साथ में रहते भी है भाई भाई बन के, तो भी ऐसा किसी को लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, इनकी दोस्ती तोड़नी चाहिए। तो इस वजह से वो झगड़े आमतौर पे इसी वजह से होते हैं कि नहीं, किसी में दरार डालनी चाहिए, तो इस वजह से वो झगड़े होते हैं, अदरवाइज़ कोई झगड़े नहीं होते हैं। तो ये बाबरी मस्जिद वाला क्या वाक़या है? यहाँ पर बड़ी लोग बातें करते हैं कि इंडिया में मस्जिदों को तोड़ दिया है, ये हो गया वो हो गया। तो बाबरी मस्जिद वाला क्या वाक़या है आखिर? वो कहते हैं कि मंदिर पहले था वहाँ पे, एंड उस मंदिर को तोड़ के वो मस्जिद बनाया गया है मुग़लों ने। तो अभी आमतौर पे वो पहले के ज़माने के लोगों ने अगर किया भी होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तभी भी हिंदू मुस्लिम रहे होंगे, तभी उस वक्त किसी लोगों ने अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो अभी इतने सालों बाद क्यों? तो साइमा, आप वहाँ की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, उससे मुतमईन है? को सब चीज़ पता होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ मौका रहना चाहिए हर चीज़ को आगे फॉरवर्ड करना है। अच्छा साइमा, ये बताइएगा कि आपको वहाँ पे वोटिंग का हक दिया जाता है आम शहरी की तरह? जी, हमारे सबको वोटिंग का हक होता है। अच्छा साइमा, ये बताइएगा कि मुसलमान इंडियन हैं आप, तो ये बताइएगा, बीइंग अ मुसलमान इंडियन, मुस्लिम इंडियन, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, और उनकी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? जैसे कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे सारे सब हुकूक है, मीन सब अलाउंस है, यहाँ पे कुछ तकलीफ़ नहीं है। एंड रही बात डेवलपमेंट की, तो ऑलरेडी मींस बहुत सारी चीज़ें डेवलप्ड हो चुकी है। आप ये कहना चाह रही हैं कि आप वहाँ पर इंडिया में रहकर सेव हैं बीइंग अ मुस्लिम? जी बिल्कुल सेव। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम में क्या फ़र्क है? इंडियन मुस्लिम एंड पाकिस्तानी मुस्लिम में हमारे ख्याल से तो कोई फ़र्क तो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे हम जैसे कि रहते हैं, रहन सहन हमारा, एंड पाकिस्तानी में उनका रहन सहन, और कुछ नहीं, बाकी कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, जब मुस्लिम जैसे त्यौहार आते हैं, छोटी ईद आती है, बड़ी ईद आती है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदू जो कम्युनिटी है वो आपके साथ सेलिब्रेट करती है, और जब उनके जो त्यौहार आते हैं आप उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं? जी, जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में ही जैसे कि बहुत सारे मीन्स 2-3 घर हमारे जो है मुस्लिम के हैं, बाकी जो है नॉन मुस्लिम्स के हैं। तो हम सब एक साथ जैसे कि ईद के टाइम पे शीरखुरमा वगैरह बनाते हैं, तो हम उनको घर पे देते हैं ईद के टाइम पे। एंड जब उनकी दिवाली या कुछ होली होती है, तो उनके घर में जो लड्डू वगैरह जो होते हैं वो हमारे घर पे आते हैं, तो हम सब मिलजुल के रहते हैं।
अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि आप वहाँ पर रह के खुश हैं और जॉब भी आपकी अच्छी चल रही है। कि यही होता है ना कि मतलब लड़की को वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए। ये चीज़ें तो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इंडिया में रह के बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और आपकी फैमिली आपके साथ है और आप उनके साथ बड़ी खुशी से रह रही हैं। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फ़ेसबुक पे जाकर आपने मुझे सर्च करना है रिबाहा इमरान 786 के नाम से और मुझे फॉलो करना है, लाइक करना है मेरे पेज को और शेयर भी करना है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप सबकी भरपूर फरमाइश से ही ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है और ये जानना आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था कि एक इंडियन मुस्लिम इंडिया में रहकर किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है। और ये इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट किया गया ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी एनालिसिस पाकिस्तानी अवाम के हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। तो उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।